बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह इस दफ़ा आपके लिए मैं इंतहाई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ सेफ़ ड्राइविंग के रिलेटेड। तो इस वक्त मैंने मौके को गनीमत जाना। मेरे साथ सीनियर ड्राइवर्स जो हैं वो बैठे हुए हैं, तो ये आपके साथ सेफ़ ड्राइविंग अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, जिसे सुनने के बाद और देखने के बाद आप जो है वो इससे काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ होंगे और आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जुनैद भाई से। जी जुनैद उस्ताद, आप मेरे व्यूवर्स को बताएं कि रोड पे वो सेफ़ ड्राइव करने के लिए कौन से इक़दाम करें जिनसे वो और उनकी गाड़ी महफूज रहे। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सबको अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, सबसे पहले तो आपने अपनी गाड़ी के बारे में जानना है कि आपकी गाड़ी किस कंडीशन में है। कंडीशन से मतलब ये है कि आपकी गाड़ी बिल्कुल पूरी है या नहीं। सबसे पहले आपने देखना है कि आपकी गाड़ी के टायर जो हैं, टायर बिल्कुल ठीक हैं, कोई टायर फ्लैट तो नहीं हुआ। उसके बाद आपने अपने ड्राइवर साइड जो पायलट गेट होता है उसे ओपन करें। अगर तो बड़ी गाड़ी है उसका टापा उठा के जो जहाँ पे इंजन होता है उसे उठा के इंजन का ऑयल चेक करें, रेडिएटर का ढक्कन खोल के उसमें पानी चेक करें, बोतल चेक करें, पानी पूरा है, इंजन ऑयल पूरा है, तो आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करें और 15 मिनट तक तकरीबन उसे आप और उसका टेम्परेचर बराबर करें। अगर तो आपकी गाड़ी एक पार्किंग एरिया में खड़ी है तो साइड पे दोनों अतराफ पे बैक पे देख के उसे पार्किंग से निकालें। पार्किंग से निकालने के बाद अगर तो आप मोटरवे पे जा रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना जो है सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि मोटरवे पे गाड़ियों का रश भी ज़्यादा होता है और स्पीड भी ज़्यादा होती है, जो कि आपको एक हादसे से बचाता है। उसके अलावा अगर आप जीटी रोड पे हैं तो आप, क्योंकि जीटी रोड पे रश ज़्यादा होता है, मोटरसाइकिल होते हैं, छोटी गाड़ियाँ ज़्यादा होती हैं, तो अपने अतराफ को साइड मिरर को देखते हुए अपनी गाड़ी का जो ड्राइव करनी है आप उसे ड्राइव करें। और जीटी रोड पे क्रॉसिंग के बारे में मेरे व्यूवर्स को बताएं कि क्रॉसिंग के बारे में ये है कि बड़ी गाड़ियों में अक्सर क्रॉसिंग साइड मिरर के थ्रू ही होती है, क्योंकि छोटी गाड़ियों में तो नज़दीक होती हैं गाड़ियां, नज़र आ जाती हैं, लेकिन बड़ी गाड़ी की लेंथ ज़्यादा होती है। इस वजह से पीछे से आने वाली गाड़ी आपका अंदाज़ा नहीं होता कि कितने करीब है कितने दूर है। उसको उसको देखते हुए आप इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हुए आप ओवरटेक ले सकते हैं। अच्छा जुनैद भाई, ये बताएं कि अक्सर जीटी रोड में देखने में ये मिलता है कि बाइक्स, रक्षा और छोटी गाड़ियों वाले जो है वो रॉन्ग ओवरटेक कर रहे होते हैं। उनके बारे में मेरे व्यूवर्स को क्या कहेंगे कि दौरान ड्राइव ऐसे लोगों से आप कैसे निपटें? मैं तो ये चाहता हूँ कि ऐसे बंदों से इज्तनाब किया जाए। आप अपनी ड्राइविंग को सेफ बनाते हुए, एक सेफ लाइन में गुजरते हुए आप उसे अपनी गाड़ी को ड्राइव करें। वो अगर जल्दी में है तो उसे जाने दें, उसके साथ आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप अपने स्टीयरिंग को कंट्रोल में रखते हुए अपनी लाइन बरकरार रखते हुए चले। जी, इसके बाद हम आएंगे सनौला भाई की तरफ। ये ऑटो गाड़ी के बारे में हमें बताएंगे कि ऑटो गाड़ी जो है वो रोड पे आपने कैसे ड्राइव करनी है जो कि सेफ ड्राइव हो। जी सनौला भाई। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ऑटो गाड़ी का ये है कि उनका अगर बड़ी गाड़ी है तो उनका तेल पानी चेक किया जाए, टापा उठा के। उसके बाद बैटरियाँ चेक की जाएं, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें चेक करके फिर गाड़ी स्टार्ट करके उसको 15-20 मिनट उसका टेम्परेचर बराबर करें। टेम्परेचर बराबर करने के बाद आप अपनी सीट पे बैठें, ड्राइविंग सीट पे, और सीट बेल्ट बांध के तो ड्राइविंग शुरू करें। जी अगर आपने मोटरवे पे ड्राइविंग करनी है तो उस पे जो है ना कुछ तदबीर होती हैं। आपके पास लाइसेंस जो बड़ी गाड़ी का है वो हैवी होना चाहिए। ये ना हो कि आप बड़ी गाड़ी चलाना जानते हो लेकिन आपके पास लाइसेंस ना हो, तो ये एक सबसे बड़ा इशू है। ये होना ज़रूरी है ड्राइवर के पास, और एक्सपीरियंस होना चाहिए बड़ी गाड़ी का। अगर क्रॉसिंग में हो या वैसे हो, क्रॉस करते हुए उसको इतना
तजुर्बा होना है कि इस गाड़ी को मेरी गाड़ी क्रॉस कर सकती है, तो तब क्रॉस करें मोटरवे पे। अगर नई स्पीड ज़्यादा होती है मोटरवे पे, अक्सर लोग लाइन तब्दील कर लेते हैं, लेकिन पिछली गाड़ियाँ स्पीड पे होती हैं, उनको फिर आपकी जो गलत लाइन यूज़ कर रहे होते हैं उससे उनको तकलीफ़ होती है। ये बड़ी गाड़ियाँ जो लोग चलाते हैं वो और जो छोटी हैं, इनके बारे में आप ये बताएं कि जीटी रोड पे ओवरटेक कैसे करना है, किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है ओवरटेक करते हुए। और स्पेशली जीटी रोड में देखने में ये आता है कि रक्षा बाइक्स वाले और जो पब्लिक व्हीकल छोटी गाड़ियाँ हैं, हाईएस वगैरह हो गई, वो बहुत रूटली जो है वो गाड़ी चलाते हैं। तो उसके बारे में आप मेरे व्यूवर्स को क्या मशवरा देंगे कि आपने सेफ ड्राइव कैसे करनी है? जीटी रोड पे आप सेफ ड्राइविंग इस तरह कर सकते हैं कि आप पहले कोशिश ये करें कि जो मोटरसाइकिल रिक्शा सवार हैं उनका कोई पता नहीं, किसी भी टर्न से वो यू टर्न लेते हैं और अगर जाते हैं तो उनका कोई पता नहीं लगता कि कहीं से भी वो गाड़ी मोड़ लेते हैं। लिहाजा आप अपनी लेंथ को सीधी रख के राइट साइड से क्रॉस करें और आगे देखें कि अगर आपको रोड खाली मिले तो तब भी ओवरटेक करें, नहीं तो दूसरी गाड़ी की बैक साइड पे पीछे से ही चलते जाएं। अगर 2 किलोमीटर आपको चलना पड़ जाए किसी गाड़ी के पीछे तो कोई इशू नहीं, लेकिन आप अगर इस तरह रॉन्ग साइड से ओवरटेक करेंगे या कुछ इस तरह करेंगे तो रिक्शा मोटरसाइकिल से आपके ज़्यादा हादसे पेश हैं। सही है। जीटी रोड पे आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए और मोटरवे पे आपकी स्पीड कितनी होनी सर चाहिए? जीटी रोड पे तो आजकल तो रोड सही साफ़ हो गए हैं। जीटी रोड जो अगर ठीक है तो क्लियर है, खड्डे शड्डे नहीं हैं, तो आप 100 पे जा सकते हैं। और अगर रोड ख़राब है, आपको उस रोड पे आपने पहले सफ़र नहीं किया, आपको पता नहीं है ये रोड कहाँ से ख़राब है कहाँ से ठीक है, तो उस रोड पे आप 70-80 की लिमिट रख के जाएं। सही हो गया। इस वजह से आपकी हादसे भी जो है ना वो नहीं होंगे, ठीक हो गया आपकी जी। गाड़ी इस स्पीड पे कंट्रोल हो सकती है। ये आप व्यूवर्स को बताएं कि जीटी रोड पे और मोटरवे पे सेफ ड्राइविंग कैसे की जा सकती है। सबसे पहले देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जीटी रोड पे सेफ ड्राइव का जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है वो ये है कि रोड पे चलते हुए आपने बिल्कुल कूल माइंड रहना है, ठीक है। अगर आप बड़ी गाड़ी चला रहे हैं तो ये जो छोटी गाड़ियां हैं, बाइक्स हो गए और रक्शे वाले हो गए, ये ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो कि प्रोफेशनल ड्राइवर नहीं होते। इनको आपने इंतहाई इजी लेना है, इनकी हरकत से आपने गुस्से में नहीं आना, ठीक है। ये मैं इनके लिए यही मिसाल दूंगा कि ये छोटे बच्चे हैं, जो बच्चे शरारतें नहीं करते, इनकी शरारत देखें तो आप मुस्कराएं, ठीक है। दौरान ड्राइव आपका टेम्परेचर भी नॉर्मल रहेगा, इससे आप इनको बिल्कुल अपने जहन पे सवार ना करें कि ये अगर आपको गलत ओवरटेक करते हैं, आगे घुसते हैं या कुछ करते हैं, तो इनको आपने ज़्यादा सीरियस नहीं लेना। ये जब भी कोई इस तरह की मिस्टेक करें, ठीक है, इनके साथ उलझने की बजाय आप अपना सफ़र जो है वो जारी रखें। रोड जीटी रोड पे स्पेशली मैं आपको कहूँगा कि आपकी अगर जब भी नज़र 500 मीटर दूर होगी तो आप खुद से ही आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके आगे जो बाइक जा रहा है, रिक्शा जा रहा है या छोटी गाड़ी जा रही है, ये आप क्या करने वाला है। उसके इंडिकेटर को फोकस करें, उसकी ब्रेक्स को फोकस करें। आप जैसी वो ब्रेक लगाता है, इंडिकेटर लगाता है, तो आपने अलर्ट हो जाना है, ठीक है। और वो अगर राइट साइड का इंडिकेटर दे रहा है तो आपने उसी साइड से घुसने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है। अपनी स्पीड जो है वो स्लो कर लेनी है, ठीक है। और दौरान ड्राइव जब भी आप छोटा सफ़र करें, बड़ा सफ़र करें, सीट बेल्ट का इस्तेमाल आप लाजमी करें। ये सीट बेल्ट अगर बनी हुई है तो ये हमारी सेफ्टी के लिए है, इसका कोई मकसद है, ठीक है। ट्रैफिक रूल्स को आप फॉलो करें और लिमिट स्पीड का जो है वो स्पेशली ख्याल रखें। आप जीटी रोड पे चल रहे हैं, किसी शहरी इलाके में दाखिल हो रहे हैं या शहरी इलाका आप छोड़ रहे हैं, तो साइन बोर्ड्स पे आप की नज़र होनी चाहिए कि जिस एरिया से आप गुजर रहे हैं उसमें स्पीड लिमिट क्या है, ठीक है। उस स्पीड लिमिट का तयन जो हमारी मोटरवे पुलिस है या सिटी पुलिस है, वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ की स्पीड लिमिट जो है वो मेंशन करते हैं। तो इन चीज़ों को आपने ख्याल रखना है। और स्पेशली जो ड्राइवर हजरात हैं,
मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हॉर्न का इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरत के वक्त ही करें, बेजा हॉर्न ना बजाएं, ठीक है, जायलों का मुजाहरा ना करें, ठीक है, ज़रूरत पड़ने पे एक छोटा सा हॉर्न ताकि अगला बंदा अलर्ट हो जाए। ऐसे नहीं है कि बार बार हॉर्न दे रहे हैं, हो सकता है उसकी कोई प्रॉब्लम हो सकता है आगे बड़ी गाड़ियां जा रही हैं, लोडेड होती हैं, वो एकदम से कट नहीं मार सकती, मतलब उनका आप बिल्कुल सब्र का मुजाहरा करें। ये कुछ ड्राइवर आज़ाद मैंने देखा है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा हॉर्न बजा रहे होते हैं और जब उनको रास्ता दिया जाए तो आगे जाके तो वो स्लो पोजीशन पे चलना शुरू हो जाते हैं। इस चीज़ का जो भी इस ड्राइविंग सीट पे बैठेगा, मैं तो उसे ड्राइवर ही कहूँगा। जितने भी मेरे बहन भाई ड्राइविंग रोड पे करते हैं वो इंतहाई सब्र का मुजाहरा करें, ठीक है। रोड पे आपने अपना टेम्परेचर जो है वो हाई नहीं होने देना, बिल्कुल नॉर्मल रहना है, ठीक है। सेफ ड्राइव के लिए मैं बस यही कहूँगा कि अगर आप गाड़ी में कोई म्यूज़िक सुनते हैं या आपके साथ बैठा पैसेंजर आपके साथ गप्पे लगा रहा है, तो आपका फोकस ड्राइविंग में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप म्यूज़िक में चले गए या यही कहूँगा कि आपके घर का बिजली का बिल ज़्यादा आ गया है, तो आप वो सोच रहे हैं वो कैसे जमा करवाऊँगा, इस दफ़ा तो बिल बड़ा ज़्यादा आया है, एसी ज़्यादा चला है, ये हुआ है, वो हुआ है। इन चीज़ों को छोड़ दें। आप एक मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, आपका फोकस उसी पे होना चाहिए। अगर गाड़ी पीएसवी है तो आपके साथ बहुत सारी फैमिलियाँ हैं, बहुत सारी जानें हैं, ठीक है। तो आपने अपनी टेंशन की वजह से उनको हादसे का शिकार नहीं करना। बिल्कुल कूल माइंड आपने गाड़ी चलानी है। रोड पे रोड सेंस का आपने स्पेशली बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आगे जो कुछ हो रहा है वो आप उस चीज़ का पहले अंदाज़ा करने की पूरी कोशिश करें। जी, उम्मीद है कि मेरी बातें आपको पसंद आई होंगी। तो बाकी इसके बाद कदीर भाई हैं, उनका हम इंटरव्यू लेंगे, वो आपको बताएंगे। अगर मुझसे कुछ चीज़ें रह गई हैं तो वो आपको बताएंगे। जी कदीर उस्ताद, मेरे व्यूवर्स को बताएं कि सेफ ड्राइविंग जो है वो रोड पे कैसे करनी चाहिए। आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो मेरे व्यूवर्स के साथ शेयर करें प्लीज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मुझे जो टॉपिक दी गया है सेफ ड्राइविंग के हवाले से, तो गाड़ी निकालते वक्त जिस साइड पे आपने गाड़ी लेके जानी है उस साइड का सबसे पहले इंडिकेटर इस्तेमाल करें और साइड वाला सेट क्रॉस, उसी साइड वाला सेट क्रॉस जो है वो देखें और गाड़ी आराम आराम से साइड पे लेके जाएं। फिर जब रोड पे गाड़ी चढ़ेगी तो आपने ड्राइवर साइड का जो सेट क्रॉस है वो इस्तेमाल करना है कि पीछे से जो गाड़ी आ रही है उसकी स्पीड क्या है, उस हिसाब से आपने रोड पे एंट्री मारनी है। यह ना हो पिछली गाड़ी की स्पीड ज़्यादा हो, आप रोड पे आ जाएं, तो इस तरह हादसा हो सकता है। जब आप रोड पे निकलेंगे तो आगे देखेंगे कि आपके आगे गाड़ियां कितनी दूर हैं, उस हिसाब से गाड़ी का जो गेयर हैं वो चेंज करते रहें और आगे दूर तक आपने नज़र रखनी है। बार बार सेट क्रॉस आपने दोनों देखने हैं कि भाई दाएं या बाएं से कोई गाड़ी जाम तो नहीं आ रही। अगर आ रही है तो आपके पास दूसरी जानब अगर रास्ता है तो थोड़ी अपनी गाड़ी उस तरफ ले लें। और स्पीड लिमिट यही है कि जो साइन बोर्ड लगे हुए होते हैं जहाँ पे मसलन आबादी वाली जगह है वहाँ पे 20 भी है 30 भी है, तो उसका ख़ास ख्याल रखें और आगे निकलते जाएं। मसलन आबादी वाली जगह है उस पर आपने हल्की स्पीड पे रखना है। और दूसरी बात यह है, मसलन 500 मीटर या 1 किलोमीटर आके आपको कोई ऐसा शक हो रहा है कि यह हादसा हो गया है या ट्रैफिक जाम है कोई भी है, तो आपके पास गाड़ी के हिसाब से आपने देखना है। अगर आपके पास हेवी गाड़ी है तो आपने दूर से ही उसको कंट्रोल करना है, उसके गियर वापस करने हैं। छोटी गाड़ी तो रुक जाती है लेकिन फिर भी जाम ब्रेक नहीं मारनी है, वो भी सेट क्रॉस देख के। पिछली गाड़ी अगर आपके ज़्यादा करीब है उस हिसाब से आपने ब्रेक मारनी है। जो ना आप एकदम ब्रेक मार दें पिछली गाड़ी ठुक जाए तो उसमें भी मसला बन सकता है। और मोटरवे या जीटी रोड जो भी है उनमें जो लिमिट होती है मोटरवे की, मेरे ख्याल में HTV 110 है और LTV 120 है, लेकिन वो जो उन्होंने लिमिट दी हुई है उसी में न चलें। चाहे मसलन चढ़ाई आती है रोड में, वो गाड़ी अपने हिसाब से चढ़ती है, उतराई आती है उसमें कंट्रोल करें।
और जो उन्होंने साइन बोर्ड दिया है वही आपने नहीं करना है। अपनी गाड़ी का लिहाज रखते हुए, अपने आप पे भरोसा करते हुए उस हिसाब से आपने स्पीड लगानी है। या नो मोटरवे में 110 हेवी है तो आपने जाना ही जाना है, अपना लोड नहीं देखना है। मसलन मिसाल के तौर पे बड़ी गाड़ी हो, वो 100 टन की भी होती है, 50 टन की भी होती है, उस हिसाब से आपने चलना है। ये ना गाड़ी में जान हो, वो भागने वाली हो, 120 पे जाती हो, 110 पे जाती है, लेकिन आपने नहीं मारनी है, क्योंकि आपने अपने टायर देखने हैं, अपनी गाड़ी की सिचुएशन देखनी है, अपनी गाड़ी को देखना है कि भाई वो अगर मैं स्पीड मारूंगा, मेरी ब्रेक है, ब्रेक पे वो रुक जाएगी, अचानक रोकनी पड़ जाए, या कोई बंदा आ जाए, या कोई गाड़ी एंटर होना चाहती हो, उस हिसाब से आपने गाड़ी की जो स्पीड है वज़न के हिसाब से रखनी है। जो वज़न वाली गाड़ियाँ होती हैं वो तो ख़ास एहतियात से चलाई जाती हैं, क्योंकि जो पैसेंजर गाड़ियाँ हैं, चलो पैसेंजर गाड़ियों में एक बंदा खुद होता है, पीछे 50 आदमी होते हैं, उनका भी ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन इनमें वज़न इतना नहीं होता है। जो वज़न वाली गाड़ियाँ हैं उनका ख़ास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि उनका लोड ज़्यादा होता है। वो जिस तरह मसलन छोटी गाड़ी या बस वगैरह ले लो, ये स्टॉपर पे भी रुक जाती है, ब्रेक में भी हल्की हो जाती है, लेकिन लोड वाली गाड़ी जो है वो हल्की होती है ब्रेक मारने से, लेकिन वो काफ़ी दूर से, तकरीबन आपने अगर लोड गाड़ी चला रहे हो तो समझो 2 किलोमीटर पहले ही आपको अगर पता है कि सामने ट्रैफिक जाम है या कोई मसला बना हुआ रोड पे, तो आपने 1 डेढ़ किलोमीटर तक अपनी गाड़ी पहले कंट्रोल में लानी है, ताकि वो आस्ता आस्ता रुकेगी, उस जगह मंजिल तक पहुंचकर गाड़ी सही तरीके से रुक जाए। अच्छा कदीर भाई, ये बताएं कि आप का एक्सपीरियंस जो है वो ट्रक्स वगैरह चलाने का ज़्यादा है, ठीक है। तो देखने में ये आया कि वो राइट साइड पे अक्सर ट्रक एक लाइन पे चल रहे होते हैं, लेफ़्ट साइड पे ट्रक नहीं चल रहे होते, और छोटी गाड़ियों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो पीछे से हॉर्न भी दे रहे होते हैं, लेकिन ट्रक वाले जो है वो सुनते ही नहीं हैं और उनको रास्ता नहीं देते। इसकी क्या वजूहत हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मेरे व्यूवर्स को बता दें कि क्या उनकी कोई मजबूरी है या वो जानबूझ के ऐसे कर रहे होते हैं। ज़्यादातर देखने में ये आया है कि ये डैम्पर्स वगैरह जो हैं इनके हादसे ज़्यादा होते हैं, तो इनके हादसे क्यों होते हैं बाइक्स के साथ, या क्या वजूहत हैं, ये मेरे व्यूवर्स को बताएं आप। सर ये जो डैम्पर वगैरह एचटीवी गाड़ियाँ हैं, ये एक तो इनके हादसे इस वास्ते होते हैं कि ये 24 घंटे मसलन मिसाल के तौर पे इनको जागना पड़ता है, पहली बात। उस तरह आदमी सही फ्रेश नहीं होता, मसलन 2-4 घंटे गाड़ी चलानी हो वो तो मसला समझ में आता है। अब 24 घंटे एक बंदा ड्यूटी करता है, उनमें उनको जो मालकान हैं वो बताते हैं कि 24 घंटे में आपने मैक्सिमम 5-6 या 2-4 ट्रिप आपने पूरे करने हैं। उनकी सोच में यही होता है जहन में कि भाई हमने ट्रिप पूरे करने हैं, वो इस वास्ते रोड का ख्याल नहीं रखते। और जो जो एचटीवी गाड़ी है उसका तो अगर देखा जाए तो लेफ्ट साइड है, राइट पे वो आ ही नहीं सकते। हाँ मजबूरी हो, आगे गाड़ी खराब हो, वो भी राइट पे आना चाहें राइट साइड पे, लेकिन वो सबसे पहले पीछे सेट क्रॉस देखें, इंडिकेटर लगाएं, अगर रोड क्लियर है तो वो आ सकते हैं राइट साइड पे। अगर नहीं आ सकते, रोड क्लियर नहीं है, तो उनका काम बनता है कि वो ब्रेक पकड़ें, जो गाड़ी आगे ख़राब है वहाँ खड़े रहें जब तक रोड क्लियर ना हो, तो वो अपनी ड्राइवर से मसलन राइट साइड नहीं आना चाहिए उनको। और ये कोई ड्राइवर ऐसे होते हैं जो जानबूझ के लेफ्ट राइट साइड इस्तेमाल करते हैं। तो एक बात ये भी है, मसलन आप देख लें, आप पिंडी में आईजेपी रोड बन रहा है, तो उस रोड में ज़्यादातर वो रोड टूटा फूटा है, तो जो लेफ़्ट साइड होती है रोड की वो अक्सर ख़राब इस वास्ते होती है कि वहाँ एचटीवी गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं, उनका वज़न होता है, उस वास्ते वो रोड बैठ जाता है, तो उस वजह से रोड टूटा फूटा होता है लेफ़्ट साइड से। अक्सर रोड जो भी आप देखेंगे लेफ़्ट साइड उसकी ख़राब होगी, उसकी वजूहत यही है कि ज़्यादा वज़न की वजह से रोड ख़राब हो जाता है। और जो राइट साइड है वो एलटीवी गाड़ियों के लिए, ज़्यादातर एलटीवी गाड़ियां वहाँ चलती हैं। वो रोड अक्सर जो भी रोड आप देखेंगे, कराची का देख लें, इस्लामाबाद का, कहाँ जहाँ का कहीं का भी वो देख लें, उसकी लेफ़्ट साइड ज़्यादा ख़राब होगी और राइट साइड सही होगी। तो ये ड्राइवर लोग जो एचटीवी डैम्पर वगैरह वाले, ट्रक वाले या ट्रालर वाले राइट साइड इस्तेमाल करते हैं, वो इसी वास्ते करते हैं कि भाई अगर हम लेफ़्ट पे चलेंगे तो रोड ख़राब है, हमारी गाड़ी का कोई नुकसान हो सकता है, गुल्ला टूट सकता है, टायर बस्ट हो सकता है और मामलात हो सकते हैं।
इस वास्ते वो ज़्यादातर राइट साइड इस्तेमाल करते हैं कि भाई हमें कोई नुकसान ना हो। दूसरा ये है कि लेफ़्ट साइड जो रोड की होती है वो ज़्यादातर बिज़ी मिलती है इंसान को। कोई गाड़ी ख़राब है, कोई साइकिल जा रही है, कोई और मसला गधा गाड़ी जा रही है, छोटी गाड़ियाँ जो कम स्पीड में जाती हैं वो लेफ़्ट साइड इस्तेमाल करते हैं। तो इनको जल्दी होती है, ट्रिप पूरे करने होते हैं, इनकी कोशिश यही होती है कि हम राइट साइड पे रहें और निकलते जाएँ और अपना जो काम है वो सरअंजाम करें। अच्छा कदीर भाई, आपने पीछे बताया कि आपने जो सिटीज़ पे और जीटी रोड पे जो साइन बोर्ड लगे होते हैं उनको ही फॉलो नहीं करना, ठीक है। तो अब अगर एक सिटी पे आपका जो लिमिट है वो 50 किलोमीटर पर आवर की लिमिट है, तो आप 70 पे जा सकते हैं? नहीं सर, 50 का जो साइन बोर्ड है उसमें आप कोशिश करें 50 के अंदर रहें, 50 से तजावुज़ न करें। जी ठीक हो गया। क्योंकि जी जो मसलन जो साइन बोर्ड लगा होता है वो किसी बिना पर लगा होता है, या आबादी की वजह से होता है या कोई और मामलात होते हैं, उसके अंदर ही रहना चाहिए, ज़्यादा तजावुज़ नहीं करना चाहिए। जी सनौला भाई, आप क्या कहेंगे? जो राइट साइड पे ट्रक चल रहे होते हैं या बड़ी गाड़ियां हैवी चल रही होती हैं, वो अगर कदीर भाई ने तो मैं समझता हूँ डीपली तौर पे हमें बता दिया है कि उनकी क्या क्या मजबूरियां होती हैं। तो अगर कोई चीज़ रह गई है तो काइंडली मेरे व्यूवर्स को आप वो भी बता दें। सर इसने ठीक बताया है। वो असल लेफ़्ट साइड की जो रोड होती है वो ख़राब होती है, इसलिए वो ट्रक वाले जो है ना राइट साइड इस्तेमाल करते हैं कि अपना नुकसान कोई गाड़ी का ना हो जाए। बकाया उनकी कोई वजह नहीं होती। अगर लेफ़्ट साइड की जहाँ पे रोड क्लियर होती है वहाँ पे अक्सर ट्रक डैम्पर वाले लेफ़्ट साइड इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे ख़राब होती है तो वहाँ पे वो जो है ना राइट साइड इस्तेमाल करते हैं। जीटी रोड पे कई जगह ऐसी हैं जो हम खुद गुजर के जाते हैं, लेफ़्ट साइड पे ट्रक डैम्पर चल रहे होते हैं, लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे रोड बहुत ज़्यादा टूटा फूटा हुआ है, तो उस जगह पे जो है ना ट्रक और डैम्पर राइट साइड इस्तेमाल करते हैं। जी जुनैद भाई, आप कुछ कहना चाहें? अच्छा, मैं व्यूवर्स को इसमें एक चीज़ ऐड करता जाऊं कि बड़े जो गाड़ियां हैं वो राइट साइड पे ज़्यादा इसलिए जीटी रोड पे चलती हैं कि लेफ़्ट साइड पे कुछ गाड़ियों ने मुड़ना होता है और कुछ बाइक्स वालों ने मुड़ना होता है, तो वो इसलिए लेफ़्ट साइड जो है बिज़ी होने की वजह से वो जो है वो राइट पे ही रहते हैं, ताकि उनको बार बार ब्रेक ना लगानी पड़े। ब्रेक से उनका प्रेशर जो है वो कम होता है गाड़ी का। और दूसरा जो है कि जैसे कि हमारे कदीर भाई ने बताया कि उनके पास टाइम कम होता है, ट्रिप्स पूरे करने होते हैं, तो बार बार बड़ी गाड़ी को ब्रेक लगाने में ड्राइवर हजरात को बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है, तो वो राइट साइड पे इसलिए चलते हैं। तो छोटी गाड़ी वालों से मैं यही कहूँगा कि उनकी सिचुएशन को, उनकी मजबूरी को आप मद्देनज़र रखें और उन पे गुस्सा बिल्कुल ना करें। आप अपनी सेफ ड्राइव करें और जहाँ से आपको सेफ रास्ता मिलता है तो उसको ओवरटेक करें। उम्मीद है मेरे व्यूवर्स को आज का टॉपिक पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।